Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the process of marketing research. यानी कि आज के लेक्चर में हम मार्केटिंग रिसर्च के रिलेशन में एक प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करती है तो इसमें किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को इसके द्वारा फोकस किया जाता है, इन पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एक्शंस या स्टेप्स को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. अगर हमें मार्केटिंग रिसर्च को इफेक्टिव वे में कैरी आउट करना है तो इसके लिए हमें प्रॉपर सिक्वेंशियल वे में स्टेप्स को फोकस करना जरूरी है. क्या क्या रहते हैं ये स्टेप्स, इसको मैंने एक प्रॉपर चार्ट के बेसिस पर यहाँ डिस्क्राइब किया है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम. आफ्टर दैट extensive literature survey is followed by the organization. Next one is the development of working hypothesis. Next step is preparing the research design, then determining sample design. After this, collecting the data, then execution of the project. Next one is the analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation, and the last one is the preparation of the report. तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर स्टेप्स के बेसिस पर मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है और जो कंसर्न प्रॉब्लम रहती है रिसर्च के रिगार्डिंग एक प्रॉपर सॉल्यूशन उसके रिगार्डिंग मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा रिसर्च कंडक्ट करने के बाद अवेलेबल कराया जाता है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर वे में और एग्जैक्ट वे में सॉल्व कर सकती है. इन पर्टिकुलर स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम. यानी कि इस स्टेप में सबसे पहले आपको मार्केटिंग रिसर्च के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना होता है. द मार्केटिंग रिसर्च process begins with the identification of a problem faced by the company. The problem needs to be understood, the cause diagnosed and solutions developed. यानी कि ये सबसे पहली स्टेज रहती है मार्केटिंग रिसर्च में जहां उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो कंपनी फेस कर रही होती है और जिसके रिगार्डिंग मार्केटिंग रिसर्च को प्रॉपर सॉल्यूशन डेवलप करना होता है. तो इस स्टेज सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना होता है, इसके कॉजेस को, जो प्रॉब्लम है इसके कॉजेस को प्रॉपर्ली डायग्नोज करना होता है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं उन पॉसिबिलिटीज को सर्च आउट करना होता है. हाउएवर मोस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू रिसर्च, सो दे मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू रिसर्च प्रॉब्लम्स. Once you approach the problem from a research angle, you can find a solution. होता क्या है जनरली जब हम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट नहीं किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हो मार्केटिंग रिसर्च के हेल्प से तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना ही होगा. उसको आपको रिसर्च के एंगल से अप्रोच करना होगा. जब तक आप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को रिसर्च के एंगल से अप्रोच नहीं करोगे तब तक आप उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सेल्स आर नॉट ग्रोइंग. सेल्स नहीं बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये क्या प्रॉब्लम है? दिस इज द मैनेजमेंट प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं इसको रिसर्च प्रॉब्लम में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होता है वाई आर सेल्स नॉट ग्रोइंग. सेल्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रही हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड नॉट ग्रोइंग ऑफ द सेल्स? सेल्स ग्रो नहीं हो रही हैं, ये तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई. लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है कि वाई आर सेल्स नॉट ग्रोइंग. इसका मतलब ये हुआ हमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिसर्च एंगल में कन्वर्ट करना ही होगा, तब एक प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हो.
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लुक एट द एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स। इसके लिए हमें सेवरल ग्रुप्स और के एक्सपीरियंस को और उनके एक्सपेक्टेशन को अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आपके फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं या बायर्स हैं, रिपीटेड परचेजर्स हैं, इन सबको आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड करिए, इनकी एक्सपेक्टेशंस को इंक्लूड करिए, इनके एक्सपीरियंस को इंक्लूड करिए। एंड देन वी कैन क्वेश्चन वेदर द लैक ऑफ सेल्स इज ड्यू टू पुअर एक्सपेक्टेशंस और पुअर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस। और उसके बाद आप पता करिए कि जो सेल्स डाउन हो रही है या सेल्स में जो कमी हो रही है वो पुअर एक्सपेक्टेशन की वजह से है या फिर वो पुअर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस की वजह से है। आप इसके ऊपर एक शॉर्ट स्टडी भी फोकस कर सकते हो और इसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो कि इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं। इट मींस डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम फोकस ऑन द वेज एंड हाउस प्रोवाइडिंग द इंसाइट्स यू नीड टू सॉल्व योर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कुल मिला के जब हम रिसर्च प्रॉब्लम के डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि उसको डिफाइन करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है व्हाई एंड हाउ, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है और कैसे क्रिएट हो रही है, और इसके बेसिस पर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसाइट्स को फोकस करते हो। जब तक आप मैनेजमेंट प्रॉब्लम में इंसाइट्स को फोकस नहीं करोगे, इंसाइट बेसिस पर मैनेजमेंट प्रॉब्लम को फोकस नहीं करोगे, तब तक उसको रिसर्च एंगल से नहीं देख सकते और तब तक आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के मैनेजमेंट प्रॉब्लम के इंसाइट्स को फोकस करते हुए आपको इसे रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, रिसर्च एंगल से इसको अप्रोच करना होता है और फिर प्रॉपरली प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। एक बार जब आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर देते हो और अब क्या करना है इसको, है ना, और इसको आपने राइट डाउन कर दिया है ब्रीफ समरी के बेसिस पर। प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट कर दी, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको एक ब्रीफ समरी के बेसिस पर राइट डाउन करना है, यानी कि इसकी आपने ब्रीफ समरी नोट कर ली। एट दिस स्टेप द रिसर्चर शुड अंडरटेक एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वेज कनेक्टेड विद द मार्केटिंग प्रॉब्लम। यानी कि आपके सामने जो मार्केटिंग प्रॉब्लम निकल कर आई है, उस मार्केटिंग प्रॉब्लम के रेफरेंस में जो रिसर्चर है वो इस स्टेप में एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे को फोकस करता है जो इस मार्केटिंग प्रॉब्लम से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस सर्वे रिपोर्ट अवेलेबल है तो उन पर्टिकुलर सर्वे रिपोर्ट्स को या लिटरेचर सर्वेज को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप स्टडी करते हो। द अर्लियर स्टडीज इन डिफरेंस ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम इफ एनी विच आर सिमिलर टू द स्टडी इन हैंड शुड बी केयरफुली स्टडीड। प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट्स विल बी अ ग्रेट डील ऑफ हेल्प टू द रिसर्चर एट दिस स्टेज। यानी कि कुल मिला के जो मार्केटिंग प्रॉब्लम आप प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग अगर प्रीवियस पीरियड में कोई भी सिमिलर स्टडी कंडक्ट की गई है तो इसको आप केयरफुल्ली स्टडी करते हो। इससे क्या होता है, इससे आपको अपनी प्रॉब्लम को डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको ये आइडिया लगता है कि किस तरीके से इसके रिगार्डिंग सर्वे को कंडक्ट किया गया था, क्या रिजल्ट रहे थे, किस तरह से रिजल्ट को कंक्लूड किया गया था, तो एक कंप्लीट आइडिया आपको मिलता है और इसके बेसिस पर आप अपनी रिसर्च को आगे आसानी से बढ़ा सकते हो। तो ये रिसर्चर के लिए बहुत एक हेल्पफुल रहता है अगर करंट मार्केटिंग प्रॉब्लम के रेफरेंस में कोई भी लिटरेचर सर्वे अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3, development of working hypothesis. Now the researcher should state in clear terms the working hypothesis. It is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. For developing working hypothesis, the following approach is considered.
यानी कि जब हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसके रिगार्डिंग लिटरेचर सर्वे को प्रॉपर्ली फोकस कर लेते हैं, अगले स्टेप में हमें वर्किंग हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली डेवलप करना होता है। इस स्टेज में रिसर्चर क्लियर वे में एक वर्किंग हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली स्टेट आउट करता है। ये एक तरीके का एजम्पशन होता है जिसे हम अपनी स्टडी को फाइनलाइज करने से पहले डिफाइन करते हैं। एजम्पशंस को फोकस करते हैं हम इसके अंदर, जिससे कि हम इसके लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस को टेस्ट कर सकें। यानी कि जो रिजल्ट्स ड्रॉ होंगे उनको ड्रॉ करने से पहले ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके प्रॉपर रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जिससे कि इसकी लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जा सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एजम्पशंस क्रिएट किए जाते हैं, और जो एजम्पशंस आपकी तरफ से क्रिएट किए जाते हैं उनको हम वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। एक वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए रिसर्चर कुछ पर्टिकुलर अप्रोचेस को कंसीडर कर सकता है। क्या क्या अप्रोचेस हैं ये? द फर्स्ट वन इज द डिस्कशन विद रिलेटेड पर्संस एंड एक्सपर्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम, इट्स ओरिजिन एंड द ऑब्जेक्टिव्स इन सीकिंग अ सॉल्यूशन। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या जिस मार्केटिंग प्रॉब्लम के रेफरेंस में आप रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो, इसके बारे में आपको इससे रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए, एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए, इसके ओरिजिन को आपको सर्च करना चाहिए, और इसके सॉल्यूशन के रेफरेंस में आप जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहते हो उनको भी प्रॉपर्ली आपको डिफाइन करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अप्रोच इज examination of data and records if available concerning the problem for possible trends, peculiarities and other clues। यानी कि अगर जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो उसके रिलेशन में अगर कोई भी पास्ट डेटा या रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो उनको प्रॉपर्ली एग्जामिन करना चाहिए रिसर्चर को। इससे क्या होगा? इससे रिसर्चर को प्रॉपर क्लूज मिलते हैं, एक ट्रेंड समझ में आता है, उसके पेक्युलरिटीज समझ में आती हैं उसको स्टडी की, और जिसके बेसिस पर उसको फर्दर रिसर्च को कंडक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट अप्रोच इज रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडीज इन द एरिया और ऑफ द स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स। यानी कि जो भी कंसर्न एरिया में सिमिलर स्टडीज फोकस की गई हैं या सिमिलर प्रॉब्लम्स पर जो स्टडीज फोकस की गई हैं इनको भी रिव्यू किया जा सकता है, इनको भी प्रॉपर स्टडी किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर हाइपोथेसिस को डेवलप किया जा सकता है। या फिर एक तरीका और है इसके अंदर जिसको मैंने डी पॉइंट पे कवर करा है, दैट इज द ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यूज ऑन अ लिमिटेड स्केल विद इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स फॉर सिक्योरिंग इंसाइट्स इनटू द प्रैक्टिकल असेट्स। यानी कि आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यूज को लिमिटेड स्केल पर फोकस कर सकते हो। ये कंप्लीट सर्वे नहीं करना है आपको, आपने क्या करा, आपने लिमिटेड स्केल में ओरिजिनल बेसिस पर फील्ड इंटरव्यूज को फोकस किया। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके रिलेशन में आप प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना चाहते हो, उनके बेसिस पर आप इस पर्टिकुलर ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यू को कंडक्ट करते हो, और इसके बेसिस पर आपके पास जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उसके बेसिस पर भी आप वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हो। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन रिलेशन टू मार्केटिंग रिसर्च process we will discuss in the next lecture. Thank you.